नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। देश को दहला देने वाली एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से एक मोहम्मद तुफैल नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि ये तुफैल नाम का युवक पाकिस्तान का जासूस है। जासूस जो पाकिस्तान की महिलाओं के जाल में फंसकर देश के खिलाफ घिनौनी साजिश रच रहा था, जो देश को दहलाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। लेकिन जब जांच एजेंसियों को खबर लगी और जब जांच एजेंसियों ने आगे जांच पड़ताल शुरू की, तो इस तुफैल को लेकर ना सिर्फ चौंकाने वाले खुलासे हुए, बल्कि तमाम सबूत और तमाम चैट जो उसके मोबाइल से बरामद हुई, उन्होंने जांच एजेंसियों के होश भी उड़ा दिए हैं। दरअसल अभी हाल ही में हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। 11 से ज्यादा जासूसों को और पकड़ा गया, जो भारत में रहकर, भारत की रोटी खाकर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। भारत की खुफिया जानकारी, भारत की सेना की जानकारी, भारत के जो हॉट पॉइंट हैं उनकी जानकारी पाकिस्तान में आईएसआई एजेंटों को भेज रहे थे, पाकिस्तान के आतंकियों को भेज रहे थे, और वहां से सिर्फ चंद पैसों के लिए ये लोग इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे थे। अब बात करते हैं उस वाराणसी के तुफैल की, जिसने देश को दहलाने की साजिश न सिर्फ चंद रुपयों के लिए की, बल्कि हुस्न के जाल में फंसकर की। बताया जा रहा है कि सेना जब पाकिस्तान की कुछ नहीं कर पाई, जब वहां के आतंकी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मोदी सरकार ने हंटर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही मचाई, आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद किया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया, तो पाकिस्तान ने एक नया जाल बिछाया भारत के खिलाफ, और वो जाल था हुस्न का जाल। मैं अपने यहाँ की जो लड़कियों को तैयार किया, जो हनी ट्रैप में भारत के कुछ लड़कों को फंसाकर जासूसी का काम करवाने का काम कर रही हैं। ये खुलासा तब हुआ है जब तुफैल को पकड़ा गया है, जो पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा है। वाराणसी से इसे गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जो कुछ चैट में जांच एजेंसियों को मिला है, उससे जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो गए हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, कैसे पूरी जांच एजेंसियों की नाक के नीचे ये तुफैल नाम का युवक, मुस्लिम युवक जो साजिश रच रहा था, वो देश को ना सिर्फ सुरक्षा में देश की घात लगा रहा था, बल्कि देश के सारी जो देशवासी हैं उनकी सुरक्षा को भी घात लगा रहा था। खबर जो सामने आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए वाराणसी के मोहम्मद तुफैल को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि किस तरह एक हनी ट्रैप के जरिए तुफैल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपने जाल में फंसाया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही खुलासा नहीं हुआ है, बल्कि जांच में यह भी सामने आया है कि तुफैल सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की एक महिला नफीसा के संपर्क में आया था। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में कार्यरत है। यही नफीसा तुफैल को धीरे धीरे बहलाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और अन्य माध्यमों से भारत की संवेदनशील सूचनाएं जुटाने में लगवा रही थी। आरोप है कि तुफैल इसके झांसे में पूरी तरह फंस चुका था और बिना सोचे समझे भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। तुफैल के बारे में उसके परिजनों और ननिहाल के लोगों ने बताया है कि वह काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था। उर्स, जलसा, तकरीरों में उसकी लगातार भागीदारी रहती थी। मौलाना मौलवियों के साथ संपर्क में रहता था। उसके मामा के बेटे ने बताया है कि तुफैल 2014 में अपने माता पिता के तलाक के बाद अपनी मां के साथ अपनी ननिहाल में रह रहा था, आदमपुर में रहने लगा था। उसकी मां जाहिदा बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए परिजनों से मिलने से इनकार उसने कर दिया था। अब बताया ही जा रहा है कि तुफैल के 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा था। पिता जो थे वो जो है जैतपुरा में रहते थे, लेकिन तलाक के बाद उनका कोई संबंध बच्चों और पत्नी से नहीं रहा। पढ़ाई छोड़ने के बाद तुफैल ने बिनकारी का काम शुरू किया, जिसमें मंदी आई तो वे पीवीसी का काम करने लगा, जिसे वे अब तक करता आ रहा था। बताया जा रहा है कि तुफैल का दिनचर्या का जो काम था
वो देर रात तक बाहर रहता था और किस काम में लगा रहता था किसी को ये मालूम नहीं पड़ता था। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि तुफैल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो और संदेश व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करता था। इसके साथ ही साथ गजवाए हिंद, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने जैसे कट्टरपंथी संदेशों का प्रचार कर रहा था। आरोप है कि उसने भारत के कई संवेदनशील और धार्मिक स्थानों जैसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया आदि की तस्वीरें, जानकारियां पाकिस्तानी नंबरों पर साझा की थी। और यह भी पता चला है कि उसने वाराणसी के कई लोगों को भी पाकिस्तान से संचालित ग्रुप्स के लिंक भेजे थे और तकरीबन 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था ये जो तुफैल है। उत्तर प्रदेश एटीएस को खुफिया इनपुट मिला था कि वाराणसी का ही रहने वाला व्यक्ति भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा है। इस पर एटीएस वाराणसी यूनिट ने जांच शुरू की। पाया गया कि आरोपी तुफैल पाकिस्तान में सक्रिय लोगों के सीधे संपर्क में है। पूरी जांच के बाद 22 मई को एटीएस लखनऊ ने तुफैल को वाराणसी के आदमपुर इलाके से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ थाना एटीएस लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद जिस सबसे अहम पहलू का खुलासा हुआ है वह था कि पाकिस्तानी महिला नफीसा की भूमिका। फेसबुक के माध्यम से तुफैल का नफीसा से संपर्क हुआ था। नफीसा से भावनात्मक और धार्मिक संवादों के जरिए तुफैल को अपने जाल में फंसा लिया। उसका पति पाकिस्तानी सेना में है। ये गौर करने वाली बात है, जिससे साफ हो जाता है कि ये कोई व्यक्तिगत संवाद नहीं बल्कि एक रणनीतिक हनी ट्रैप था। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद परिवार में सन्नाटा है। उसके रिश्तेदारों को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि तुफैल जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम कर रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही ज्योति मल्होत्रा है जिसको अभी हरियाणा से हिसार से गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, जिसके पाकिस्तान में बड़े बड़े नेताओं से लिंक मिल रहे हैं। कैसे ये पाकिस्तान में जाकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करती है और यहां की जासूसी कर रही थी। और अब ये तुफैल है जो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से पकड़ा गया है और इसको लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं कि 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों से ये कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था, जो सक्रिय नंबर थे। और एक महिला थी नफीसा, उसके संपर्क में था और उसका पति बताया जा रहा है कि सेना में था और ये उससे जानकारी ले रही थी, तमाम जगहों के फोटो मंगवा रही थी और इस फोटो को फिर पाकिस्तान में साझा किए जा रहे थे। आतंकी संगठन से यह बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। खैर, जांच आगे की जा रही है, एटीएस इसको पूरा खंगाल रही है। इसके आगे पीछे के पूरे चिट्ठे को खोलकर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये किस किस के संपर्क में था, किस किस से बात कर रहा था, क्या क्या जानकारी इसने अभी तक भेजी है। फिलहाल जो इसके फोन से जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। 600 से ज्यादा नंबर। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यह पूरा ट्रैक चल रहा था और यह पूरी साजिश रची जा रही थी कैसे भारत को वाराणसी से दहलाने की। और सबसे अहम बात, इसके निशाने पर न सिर्फ रेलवे स्टेशन, भारत की यहां की अहम इमारतें थी, बल्कि इसने बाबरी मस्जिद का बदला लेने का इसके व्हाट्सएप ग्रुप से जो बात सामने आई है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। यही कारण है कि जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया, तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हाई बॉर्डर एरिया में कर दी गई। न सिर्फ गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बॉर्डर पर बीएसएफ सक्रिय हो गई, बल्कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने पूरा छावनी में तब्दील कर दिया। जितने मुख्य प्लेसेस थे, जितने मंदिर थे, जितने रेलवे स्टेशन थे, जितने बॉर्डर एरिया थे, सबको सील कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी छावनी में तब्दील कर दी गई, क्योंकि कोई भी हिमाकत करता पाए या कोई हिमाकत करने की कोशिश करे उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि ऐसे जासूसों को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेजी से की जा रही है। और जिस तरीके से ये तुफैल पकड़ा गया है, अभी इससे पूछताछ आगे की जा रही है कि आखिर ये अकेला पाकिस्तान के जाल में फंसा हुआ था या फिर और भी लोग इसके साथ शामिल थे। इसको लेकर पूछताछ की जा रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा खुलासा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक यहां जासूस पकड़े जा रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है कि कैसे पाकिस्तान के जाल में यहां के युवा फंस रहे हैं, यहाँ की महिलाएं फंस रही हैं। वो हनी ट्रैप, जब पाकिस्तान की सेना कुछ कर नहीं पा रही, पाकिस्तान की सेना खोखली होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, तो पाकिस्तान ने वहां की महिलाओं को, वहां के युवकों को या हनी ट्रैप में फंसाने का काम धंधा शुरू कर दिया है, जिससे कि यहां हुस्न के जाल में लोगों को फंसाकर यहां
प्यार का झूठा दिखावा दिखाकर यहां फंसाकर फिर उनसे खुफिया जानकारी ली जाती है, उन्हें तमाम जगहों पर भेजकर वहां प्लेसेस को पूरा कवर करवाया जाता है, फोटो मंगवाए जाते हैं और जासूसी कर भारत को दहलाने की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसी पूरी तरह एक्टिव है और ऐसे किसी भी हिमाकत करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई न सिर्फ कर रही है बल्कि चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर सभी पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। फिलहाल जो ये तुफैल पकड़ा गया है, जिसको लेकर हमने आपके साथ ताजा जानकारी साझा की है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।